जय श्री कृष्ण। माघ मास का प्रारंभ हो गया है और साथ में ही माघ मास में आने वाली नवरात्र का भी प्रारंभ हो गया है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग नवरात्र बताए हैं। इसमें एक माघ मास में नवरात्रि भी आती है जिसे गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो गया है आज से। नवरात्र व्रत में देवी की पूजा, देवी के मंत्र का जप का अनुष्ठान, देवी का यज्ञ, इनका विशेष फल बताया गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करें। पुराणों में देवी को प्रसन्न करने के लिए, मां जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए हैं। देवी भागवत में तो यह भी कहा गया है कि अगर आप कुछ न कर सके तो नवरात्र में मां जगदम्बा का नवार्ण मंत्र उसका अगर जप करे तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, यह नवार्ण मंत्र है। तो नवार्ण मंत्र का जप करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। भगवती जगदम्बा की कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहती है। अरे देवी भागवत तो यह भी कहता है कि इन 3 बीज ऐं ह्रीं क्लीं, इनमें से किसी एक बीज को उठा ले, एक बीज मंत्र को ले ले और उस एक बीज मंत्र का जप करने से भी जीवन में सब तरह के भोग, ज्ञान, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और ऐसा पुराणों के अंदर इस बात का उल्लेख भी बताया गया है। अगर देवी भागवत पढ़े, नवरात्र में देवी भागवत पढ़ने का भी बड़ा महत्व है। तो अगर आप देवी भागवत पढ़े तो उसमें यह बताया गया है, देवी भागवत के 3 स्कंद में 10वें और 11वें अध्याय में ये जो ऐं बीज मंत्र है ना, उसका वर्णन बताया गया है। खास करके जो अभ्यास के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए यह बीज मंत्र बहुत काम का है। इस मंत्र के जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति ऐं बीज मंत्र के जप करने से प्राप्त होती है। और देवी भागवत में इसका उदाहरण भी बताया है कि ऐं बीज मंत्र का जप करके एक मूढ़ व्यक्ति भी परम ज्ञानी हो गया। केवल एक अक्षर ऐं, इस एक अक्षर के जप करने से भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देवी भागवत में भी इसका वर्णन है। कहते हैं कौशल देश में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण देवदत्त और उसकी पत्नी, उसका नाम था रोहिणी। कोई संतान नहीं था, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। बड़े बड़े विद्वान लोगों को बुलाया, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए ब्राह्मण का यज्ञ संपन्न कराने के लिए। सभी विद्वान ब्राह्मण ऋषिजन बैठ के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और ब्राह्मण का यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न हो, ऐसी इच्छा, ऐसी कामना से सभी विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनि बैठ के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। अब हुआ ऐसा कि सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण वो जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे उसमें मंत्र बोलने की जो गति थी वो थोड़ी बढ़ गई। तो सभी ऋषिगण में एक गोबिल नाम के ऋषि थे, उनकी थोड़ी अवस्था हो गई थी, तो साथ में वह भी मंत्र बोल रहे थे। लेकिन मंत्र बोलने की जो लय है वो ज्यादा होने के कारण
गोभिल मुनि श्वास लेने रुके, उसमें जो मंत्र की स्वर जो लय है वो टूटी। जैसे ही मंत्र की लय टूटी तो जो ब्राह्मण देवता, मतलब कि जो यजमान देवदत्त ब्राह्मण था, जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा रहा था, वो गुस्सा हो गया। अपने घर बुलाए हुए ब्राह्मण ऋषि जनों का अपमान करने लगा कि आपको पता नहीं, मुझे कोई संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं यह यज्ञ कर रहा हूं, और आप ऐसे लय और स्वर के बिना मंत्र बोल रहे हैं, मेरा यज्ञ ऐसे कैसे संपन्न होगा। गोभिल मुनि को अपमानित किया। अब देखो, एक बात तो है कि हमारे यहां जो भी ब्राह्मण आता है तो उसका पूरा सम्मान अगर हम कर सकते हैं तो ही बुलाइए। पूजा पाठ यज्ञ यागादिक के लिए अगर ब्राह्मण को बुलाते हैं और फिर उसका अपमान करते हैं तो फल मिलने के बदले कोई अलग ही परिणाम उसका प्राप्त होता है, जिससे हमारा अच्छा नहीं होता। क्रोध में हम कभी ब्राह्मण को कुछ बोल देते हैं तो ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर ब्राह्मण का अपमान होता है तो उसका बहुत खराब फल मिलता है, और यहां भी ऐसा ही हुआ। गोभिल ऋषि ने कहा कि अरे मूर्ख, मंत्र बोलने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मुझे मंत्र तो आता ही है, मैंने झूठा मंत्र नहीं बोला, लेकिन श्वास लेने के लिए मैं रुका और मंत्र की लय के साथ मैं रह नहीं सका। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतने कड़वे वचन मुझे बोलने लगे। गोभिल मुनि गुस्सा हो गए और देवदत्त ब्राह्मण को श्राप दिया कि जिस पुत्र की इच्छा से तू यह यज्ञ कर रहा है, तुझे पुत्र तो होगा, लेकिन वो पुत्र मूढ़ होगा, अज्ञानी होगा, पागलों जैसा लगेगा। अब अपमानित हुए ब्राह्मण से, उसके मुख से यह शब्द निकल गए। बाद में तो वो जो देवदत्त था ब्राह्मण, उसे भी पश्चाताप हुआ कि बात तो सही है, इनको मंत्र तो आते थे, लेकिन इनकी उम्र है, और इस हिसाब से श्वास लेने रुके और लय टूट गई। मैंने खामखा इनको डांट दिया, इनका अपमान किया, पैरों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। कहा, महाराज जी, यज्ञ करके पुत्र की प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया है, और आपने श्राप दे दिया कि आपका लड़का जो बेटा होगा वो मूढ़ होगा, अज्ञानी होगा। अरे ऐसा कैसे चलेगा? हम तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण का कर्तव्य है लोगों को ज्ञान देना। अगर उसमें ही ज्ञान नहीं होगा तो वो धर्म का प्रचार और धर्म की रक्षा, लोगों को ज्ञान देने का काम कैसे करेगा? गोभिल मुनि ने कहा कि अब जो बोल गया तो बोल गया, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे यहां जो लड़का होगा वो मूढ़ ही होगा, लेकिन बाद में वो बहुत ज्ञानी हो जाएगा। देवदत्त ने ब्राह्मणों ऋषि मुनियों को वंदन किया, यज्ञ संपन्न हुआ, कुछ समय पसार हुआ, धर्म से दोनों पति पत्नी अपना जीवन जी रहे थे। एक समय में देवदत्त की पत्नी रोहिणी गर्भवती हुई। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। जो जो संस्कार होते हैं वो संस्कार किए, सीमंतोनयन संस्कार, वो सभी संस्कारों से युक्त होके बाद में उस ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र रत्न का प्रागट्य हुआ, एक बेटा हुआ। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ, अपने बेटे को देख के इतना प्रसन्न हुआ कि आज मेरे पितरों के आशीर्वाद मुझ पर उतरेंगे। तो ऐसे ही दिन ब दिन समय पसार होता गया, धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो गया
8वें साल में उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया। अब यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण के लड़के का हो जाए, उसके बाद उसे विद्याभ्यास करना पड़ता है, वेदों का अध्ययन करना पड़ता है। तो ब्राह्मण ने उस लड़के को वेद अध्ययन सीखने के लिए अपने पास बैठाया। नामकरण संस्कार किए थे, इसलिए उसका नाम रखा था उतथ्य। तो छोटे से उतथ्य को अपने पास बैठाया, यज्ञोपवीत संस्कार किए, गायत्री मंत्र की दीक्षा की दी, संध्या वंदन आदि विधि उनको सिखाने लगे। लेकिन वो उतथ्य कुछ बोल नहीं रहा था, ऐसे ही अपने पिता को देखता रहता। ब्राह्मण सोचने लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। बाद में उसे याद आया कि गोबिल मुनि ने श्राप दिया था कि जो लड़का होगा वो मूढ़ होगा। अरे रे, ये सच में ये मूढ़ हो गया, ये अज्ञानी, इसको कितना भी समझाओ, कितना भी सिखाओ, उसे कुछ नहीं आता। तो ब्राह्मणों ने लाख प्रयत्न किए, लेकिन उतथ्य को कुछ ज्ञान हुआ ही नहीं। वो अपने हिसाब से जिंदगी जी रहा था। साल पे साल बीतते गए, उतथ्य बड़े होते गए। जहां देखो वहां गांव में कहीं उतथ्य निकले तो मूढ़ जैसा व्यवहार उतथ्य का होता, और इस हिसाब से पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण का यह लड़का उतथ्य पागल है, मूढ़ है। पूरे गांव से एक ही बात निकलती, और यह बात चलते चलते देवदत्त ब्राह्मण के पास पहुंची। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। अरे, ब्राह्मण का लड़का तो ज्ञानी होना चाहिए, ये मूढ़ है। अरे, इससे तो अच्छा होता कि बेटा ही ना हो। अभी देवदत्त ब्राह्मण ऐसा बोल रहे थे, उतथ्य ने यह सुना। उतथ्य को दुख लगा, गांव वाले जो भी बोले, लेकिन मेरे पिताजी ही अगर ऐसा बोल रहे हैं तो यहां रहने का कोई अर्थ नहीं है। दुखी होके उतथ्य माता पिता का घर का त्याग किया और जंगल के अंदर आ गए। गंगा नदी का किनारा था, जंगल था, वहां आके उतथ्य बैठ गए। घास की एक झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगे। अब ऐसे ही दिन पसार कर रहे थे। कुछ वेद अध्ययन तो किया नहीं था, ज्ञान तो था नहीं कि भगवान का जप करे, स्नान संध्या वंदन करे, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जैसे पशु जल के अंदर डुबकी लगाता है और स्नान करता है, वैसे ही उतथ्य गंगा जी में डुबकी लगा के बाहर आ जाते थे। स्नान की भी एक विधि होती है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो यह कुछ तो उनको जानकारी थी नहीं, इसलिए वो डुबकी लगा के पशु की तरह बाहर आ जाते थे। कहीं से फल मिल जाए तो खा लेते थे। अभी तकलीफ यह थी, दिक्कत यह थी कि कौन सा फल खाने लायक है और कौन सा फल खाने लायक नहीं है, यह भी उनको पता नहीं था, इतने मूढ़ थे। तो जैसे तैसे वह गंगा नदी के किनारे झोपड़ी बना के अपना जीवन पसार कर रहे थे। लेकिन एक बात उतथ्य ने ठान ली, निश्चित कर ली थी कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एक प्रतिज्ञा ले ली जैसे कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। और इसी के कारण आजू बाजू के लोगों को पता चला कि यह जो महात्मा है, इन्होंने सत्य व्रत लिया है। इस हिसाब से आसपास के लोग उन्हें सत्य व्रत के नाम से जानने लगे। उनका दूसरा एक नाम था उतथ्य, दूसरा नाम पड़ा सत्यव्रत, तो सत्यव्रत के नाम से जानने लगे। अब और कोई तो साधना या जप या ऐसा तो कुछ आता नहीं था, बस वह सत्यव्रत का पालन करेंगे ऐसा नियम लेके वहां पोताना अपना जीवन पसार कर रहे थे। तो जैसे ही समय बीतता गया,
ऐसे ऐसे 14 साल बीते। 14 साल बीतने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उतथ्य अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे और अचानक एक सुअर दौड़ता हुआ आया। उतथ्य ने देखा सुअर पूरा लहू से लथपथ था, उसके शरीर पे घाव लगे हुए थे और उस घाव की पीड़ा से वो इतना दुखी था। जैसे ही उतथ्य की नजर उस सुअर पर पड़ी, अचानक से उतथ्य खड़े हो गए, ऐं ऐसा मंत्र बोल के खड़े हो गए। सुअर ने उतथ्य जी के सामने देखा, कोई दया दृष्टि से देखता हो कि मुझे बचा लो, मेरे पीछे मुझे मारने के लिए कोई पड़ा है। उतथ्य ने देखा सुअर बहुत डरा हुआ है, चुपचाप झोपड़ी के बाहर जहां बैठे थे वहां बैठ गए। सुअर ने देखा, धीरे से वहां से निकल के झाड़ियों के बीच जाके छुप गया। डर इतना था कि झाड़ियों में बैठे बैठे भी वह थर 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 कप कपा रहा था। कांप रहा था वो डर के हिसाब से। अब थोड़ी देर हुई तो उसे मारने के लिए जो किरात था हाथ में धनुष लेके वहां पे आया। जैसे ही आया देखा सामने उतथ्य बैठे थे। वो जानता है कि कई सालों से यह यहां बैठ रहे हैं और ये सत्यव्रती है। किरात ने उतथ्य को वंदन किया, प्रणाम किया और कहा कि महाराज वो सुअर कहां है। उतथ्य किरात को देखने लगे और सोचने लगे कि क्या करूं। अगर मैं इसे बताऊं कि सुअर वहां है झाड़ियों के अंदर, तो ये उस सुअर को मार देगा और हिंसा होगी। सच बोलने का नियम लिया है, इसलिए उसने पूछा कि सुअर कहां है, तो सच बताना पड़ेगा। अगर सच बता देंगे तो एक हिंसा जीव की होगी, और अगर वो उसको नहीं बताते तो उनका सत्यव्रत जो है वो टूटेगा। उतथ्य सोचने लगे कि अब क्या करूं। और जब उतथ्य जी यह सोच रहे थे, उतने में ही जैसे उतथ्य के ऊपर किसी की कृपा बरस रही हो, ऐसा कोई चमत्कार हुआ। वो सुअर जब लहू से लथपथ आया और उसको देख के उतथ्य ऐं ऐसा शब्द बोल के खड़े हो गए। वो ऐं शब्द जो निकला था ना, वो बीज मंत्र था। उतथ्य के मुंह से जो शब्द निकला, पहले न उन्होंने बोला था, न उनको पता था कि ये बीज मंत्र है, ये सारस्वत बीज मंत्र है, उनको ये नहीं पता था। किसी देवी कृपा, कोई शक्ति के हिसाब से उनके मुंह से अनायास ऐसा निकल गया ऐं। और उस ऐं शब्द निकलने से 14 साल तक जो सत्यव्रत का पालन किया था उसका पुण्य, और ऐं शब्द जैसे ही निकला मानो मां जगदंबा की कृपा उतथ्य के ऊपर उतर रही थी। जो मूढ़ था, जो अज्ञानी था, वह उतथ्य जैसे उसमें बहुत सारा ज्ञान आ गया हो, ऐसे उतथ्य ने उस किरात को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उतथ्य ने कहा, वो बार बार पूछ रहा था वो सुअर कहाँ है, वो सुअर कहाँ गया, उसे मार के उसे बेचूंगा, उसमें से जो पैसे आएंगे उससे मेरे बच्चे, मेरी बीवी खाना खाएंगे, आप मुझे बताओ, बार बार पूछ रहा था।
तो जैसे ही भगवती जगदम्बा की कृपा उतत्य के ऊपर उतरी, सारा ज्ञान उतत्य को आ गया और उतत्य ने इतना ही कहा किरात को कि आंख ने जो देखा है वह आंख बोल नहीं सकती। मेरी आंख ने जो देखा है वह आंख बोल नहीं सकती, और मुंह बोल सकता है लेकिन मेरे मुंह ने कुछ देखा वो देख नहीं सकता। आंख ने देखा है पर वो बोल नहीं सकती, और मुंह बोल सकता है लेकिन मुंह ने कुछ देखा नहीं। तो अपने फायदे के लिए तो क्यों बार बार मुझे पूछ रहा है? इतना जवाब दिया। किरात कुछ समझा नहीं, लेकिन वहां से वापस चला गया। उतत्य जी सोचने लगे कि ये क्या हो गया, मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकले? मानो सभी पुराणों वेदों का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया हो, ऐसे ऐसे विचार उनको आने लगे। उतत्य जी सोचने लगे कि कहीं मैंने ये ऐं शब्द का उच्चारण किया, अरे यह तो वाग बीज है, देवी को बहुत प्रिय है। सोचने लगे एक बार उच्चारण किया है और जगदम्बा की इतनी कृपा हुई तो पूरा जीवन मैंने ऐसे ही व्यतीत कर दिया। अगर पूरे जीवन में मैंने भगवती की आराधना की होती तो क्या क्या हो सकता था, मेरा जन्म सफल हो जाता। और यह ज्ञान प्राप्त होते ही उतत्य ने एम सारस्वत बीज के बहुत जप किए, और उस जप के प्रभाव से चारों ओर उतत्य जी की कीर्ति फैल गई, उनकी नामना बहुत बढ़ने लगी। और यह बात उतत्य के पिता देवदत्त को पता चली। जंगल के अंदर ढूंढते ढूंढते अपने बेटे को ढूंढने के लिए आए, जिस पिता ने एक दिन कहा था कि ऐसा बेटा न हो तो अच्छा, वह पिता आज अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में आया। जंगल से अपने बेटे उतत्य को लेकर अपने घर वापस ले गया। तो यह सारस्वत बीज एम, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इससे बुद्धि की प्राप्ति होती है। देवी भागवत में 3रे स्कंद में 10वें और 11वें अध्याय में यह वृतांत, यह कथा बताई गई है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं, विद्यार्थी जीवन पसार कर रहे हैं, उनके लिए तो यह बीज मंत्र बहुत काम का है। पूरा नवारण मंत्र का जप करें, एम ह्रीम क्लीम चामुंडा ये विच्चे, तो बहुत बढ़िया है। न कर सके तो केवल एम शब्द का उच्चारण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो माघ नवरात्रि है, छोटे बड़े बुजुर्ग युवान बच्चे सभी लोग हो सके उतना नवारण मंत्र का जप करें, हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी की पूजा करें, देवी अथर्व शीर्ष का पाठ हो सके तो करें, या तो एम बीज, या तो रीम बीज, या तो क्लीम बीज, जो भी आपको ठीक लगे कोई भी एक बीज मंत्र उठा ले और उसका भगवती पे श्रद्धा और भाव रख के जप करने से सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण।